रूस के राष्ट्रपति ने अपना अलास्का मिशन शुरू कर दिया है। वार्ता में अभी करीब 30 घंटे बाकी हैं, लेकिन इस मंथन में जो कुछ होने वाला है उसकी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव जानकारी TV9 भारतवर्ष आपके सामने रखने जा रहा है। अलास्का अग्रीमेंट के सीक्रेट दस्तावेजों से पता लगा है कि ट्रंप यूक्रेन विभाजन का प्लान तैयार कर चुके हैं। पुतिन के सामने ट्रंप ये प्रस्ताव रखने वाले हैं कि यूक्रेन की जमीन पर रूस का शासन कायम किया जाएगा। ट्रंप की इस घोषणा से यूरोप में एटमी संग्राम भड़क सकता है, क्योंकि ट्रंप ने गाजा मॉडल लागू करने का प्रस्ताव तैयार किया है। देखिए अलास्का समिट पर सुपर प्राइम टाइम की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इनसाइड स्टोरी। ट्रंप और पुतिन की अलास्का समिट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अलास्का में ट्रंप पुतिन की मुलाकात से तय होगा यूक्रेन और यूरोप का भविष्य क्या है। लेकिन इस मुलाकात से 4 पार्टियों के हित जुड़े हैं। पहले हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने युद्ध रुकवाने का नैतिक बोझ उठाकर खुद अपने कंधे पर रख लिया है और अब उनकी नजर नोबेल पीस प्राइज पर है। दूसरे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो नेटो के विस्तारवाद को रोकने के लिए रूस का विस्तार कर रहे हैं। तीसरे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, जो यूक्रेन की संप्रभुता बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। चौथी पार्टी है यूरोपियन यूनियन, जो चाहती है कि जंग पुतिन की शर्तों पर न रोकी जाए। अलास्का समिट से यह तय होगा कि अब युद्ध विराम होगा या महासंग्राम। ट्रंप की प्राथमिकता है युद्ध विराम और इसीलिए यूरोप में एक नया वेस्ट बैंक बनाने की प्रस्तावना तैयार हो चुकी है। इजराइल के नक्शे को देखा जाए तो यह समझ नहीं आता है कि वेस्ट बैंक कहां है, जब तक कि उसे उभार कर अलग से न दिखाया जाए। कुछ ऐसा ही मॉडल यूक्रेन में लागू होने जा रहा है। रूस ने जंग में अब तक यूक्रेन का जितना हिस्सा जीता है वो रूस में बिना शामिल किए ही शामिल कर दिया जाएगा। ये प्लान ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने तैयार किया है। अब ये वेस्ट बैंक मॉडल अलास्का में पुतिन के सामने रखा जाएगा। ट्रंप पुतिन को वेस्ट बैंक मॉडल पर सहमत करने की कोशिश करेंगे। हालांकि अलास्का समिट में सीमाओं के निर्धारण पर बात नहीं की जाएगी, लेकिन यूक्रेन की जीती हुई जमीन पर रूसी नियंत्रण स्थापित कराने का प्रस्ताव रखा जाएगा। यानी कागजों में जमीन यूक्रेन की रहेगी, लेकिन वहां सरकार रूस की चलेगी। यानी ट्रंप ने ऐसा प्लान तैयार किया है जो यूक्रेन के नक्शे में बदलाव नहीं करेगा, लेकिन रूस का विस्तार भी नहीं रोक पाएगा। इसे वेस्ट बैंक मॉडल के जरिए समझिए। तो वेस्ट बैंक आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन का ही हिस्सा है, लेकिन यह 1967 से इजराइल के कब्जे में है। इस पूरे इलाके में इजरायली सेना की तैनाती रहती है। वेस्ट बैंक में इजरायली सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की सरकार चलती है। यहां की सभी गतिविधियों पर इजरायली नियंत्रण रहता है, लेकिन नक्शे में यह हिस्सा इजरायल का भाग नहीं है। अब यूक्रेन के लिए यही प्लान तैयार किया गया है। ट्रंप के प्रस्ताव के मुताबिक जीता हुआ हिस्सा यूक्रेन का ही भूभाग रहेगा। इस तरह से यूक्रेन की सीमाएं नहीं बदलेंगी, लेकिन जीते हुए हिस्से पर रूस का नियंत्रण रहेगा। इस पूरे इलाके में रूसी सेना की तैनाती रहेगी। वेस्ट बैंक की तरह ही जीते हुए हिस्से में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की सरकार बनेगी। जीते हुए हिस्से की खनिज संपदा सहित सभी तरह की संपत्तियों पर रूस का अधिकार रहेगा। अभी यूक्रेन में जो जंग छिड़ी है उसे रुकवाने के लिए ट्रंप का प्लान यही है। लेकिन सवाल यही है कि अगर पुतिन राजी हो भी जाते हैं तो क्या इस पर यूक्रेन या यूरोप सहमत होंगे? इसके पीछे कारण है इजराइल का वेस्ट बैंक मॉडल।
वेस्ट बैंक मॉडल यूक्रेन में लागू होता है तो पूर्वी यूक्रेन में सशस्त्र संघर्ष स्थायी बन जाएगा। वेस्ट बैंक की तरह मिलिटेंट गतिविधियां बढ़ जाएंगी। पड़ोस के बाल्टिक देशों में हालात अस्थिर हो जाएंगे। यूरोप के कई देशों में हालात अशांत हो जाएंगे। वेस्ट बैंक मॉडल के बुरे असर कई देशों पर होंगे। इसीलिए यूरोप के देश नहीं चाहेंगे कि यूक्रेन में वेस्ट बैंक मॉडल लागू किया जाए। अगर ट्रंप और पुतिन वेस्ट बैंक मॉडल पर सहमत होते हैं तो यूरोप के पास एक ही विकल्प बचेगा, महासंग्राम। मिस्टर पीस मेकर बनने के चक्कर में जो प्रस्ताव लाने वाले हैं वो महायुद्ध का कारण बन सकता है। लेकिन ट्रंप को फिलहाल सीज फायर जरूरी लग रहा है क्योंकि उनकी नजर नोबेल पीस प्राइज पर है और वो रूस यूक्रेन युद्ध विराम का तमगा अपनी मागा वाली टोपी पर लगाना चाहते हैं। इसीलिए ट्रंप ने पुतिन के सामने बड़े लाभ का सौदा भी रखने की तैयारी की है। यह है अलास्का के संसाधनों में रूस को हिस्सेदारी देना। ट्रंप अलास्का की खनिज संपदा में रूस को हिस्सेदार बनाने का प्रस्ताव रख सकते हैं। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने यह प्रस्ताव तैयार किया है। अलास्का में बड़े पैमाने पर दुर्लभ खनिजों का भंडार है। और ट्रंप का प्रस्ताव है कि रूस अलास्का की दुर्लभ खनिज संपदा का इस्तेमाल करे। अलास्का में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जरूरी खनिज बड़ी मात्रा में, इसके साथ ही डिफेंस सेक्टर के लिए जरूरी खनिज भी है। वोकान पर्वत पर दुर्लभ खनिजों का बड़ा भंडार है। इसी तरह अलास्का के पर्वत पर दुर्लभ ऑक्साइड्स हैं। विंडी फोर्क क्षेत्र में भी बड़ा खनिज भंडार है जिसकी कीमत अरबों डॉलर है। ट्रंप ने मिनरल्स, जमीन और डॉलर का मिला जुला पैकेट तैयार करके पुतिन के हाथ में रखने की तैयारी कर ली है। अगर यह भी कम पड़ा तो तैयारी यह भी है कि अमेरिका रूस पर लगे प्रतिबंध घटा देगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका की वित्त मंत्रालय ने रूस के इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से प्रतिबंध हटा लिया है। यह प्रतिबंध 20 अगस्त तक हटाया गया है। पुतिन की यात्रा के लिए जरूरी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए यह प्रतिबंध हटाया गया है। पुतिन का विमान कुछ ही घंटे बाद अलास्का के लिए रवाना होने वाला है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ट्रंप का प्रस्ताव युद्ध विराम करा पाएगा या महासंग्राम का आधार बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो अलास्का वार्ता अगर कामयाब नहीं हुई तो क्या होगा? पुतिन खामोश हैं लेकिन ट्रंप जवाब दे चुके हैं। ट्रंप के मुताबिक रूस को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसका मतलब है अमेरिका रूस पर नए प्रतिबंधों का ऐलान करेगा। दूसरी तरफ रूस से जो संकेत मिले हैं वो डराने वाले। रूसी सेना ने बेलारूस में परमाणु हमले का अभ्यास करने की तैयारी शुरू कर दी है। सैटेलाइट तस्वीरों से यह भी पता चला है कि रूस जल्द अपनी नई परमाणु मिसाइल का टेस्ट करने वाला है। रूस की इन तैयारियों से अंदाजा लग रहा है कि वार्ता कामयाब नहीं हुई तो यह जंग भीषण रूप ले लेगी और इसका विस्तार भी हो सकता है। पुतिन तक पहुंच चुकी है ट्रंप की धमकी। पुतिन तक पहुंच चुके हैं ज़ेलेंस्की के तमाम बयान। सब कुछ साफ है, बस सस्पेंस है तो ये कि पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है। वार्ता का परिणाम जल्द ही सामने आने वाला है, लेकिन क्रेमलिन के अगले प्लान का संकेत मिल चुका है। रूस 2 जगहों पर परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है। रूस की सेना दूसरे देश में हथियारों के साथ कूच कर रही है। परमाणु युद्ध का अभ्यास करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बेलारूस में ऑरिशनिक मिसाइल से हमले की प्रैक्टिस होने वाली है।
ये वही मिसाइल है जो एक साथ 6 ठिकानों पर परमाणु हमले में सक्षम है। बेलारूस में युद्धाभ्यास का ब्यौरा जान लीजिए। बेलारूस में 12 सितंबर से 16 सितंबर तक युद्धाभ्यास होगा। परमाणु हथियारों को तैनात करने का अभ्यास किया जाएगा। सैनिकों को ऑरिस्टिक मिसाइल सिस्टम की ट्रेनिंग दी जाएगी। यानी सितंबर के बाद बेलारूस के सैनिक भी ऑरिस्टिक हमले से हमला करने में सक्षम हो जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक बेलारूस में पहले से ही परमाणु वॉरहेड मौजूद हैं। अब बेलारूस के सैनिक वॉरहेड के साथ ऑरिस्टिक मिसाइल फायर करना भी सीख जाएंगे। जाहिर सी बात है, पुतिन बेलारूस से न्यूक्लियर की तैयारी कर रहे हैं। बेलारूस से यूरोप के कुछ देशों पर हमला आसान है। पुतिन बेलारूस को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बेलारूस में न्यूक्लियर हमले की प्रैक्टिस एक तरह से यूरोप के लिए चेतावनी भी होगी। अब आप पुतिन की प्लानिंग का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि ये फैसले उस दौर में हो रहे हैं जब अलास्का वार्ता तय हो चुकी है। सवाल है कि क्या पुतिन जानते हैं कि ट्रंप के साथ वार्ता सफल नहीं होने वाली है? पुतिन अपनी शर्तें छोड़ने को तैयार नहीं हैं। वार्ता या जंग से पुतिन मिशन यूक्रेन पूरा करके रहेंगे। यूरोप ने बर्लिन में वर्चुअल मीटिंग बुलाकर यूक्रेन के प्रति समर्थन का प्रदर्शन किया है। तो अब नॉर्थ कोरिया ने भी रूस का समर्थन करने का ऐलान किया है। किम जोंग ने पुतिन से फोन पर बात की है। रूस के सभी फैसलों को समर्थन देने की बात कही है। रूसी मीडिया के जरिए इस खबर को दुनिया के सामने लाया गया है। हालांकि पुतिन जिस तरह के फैसले ले रहे हैं उसे ट्रंप की धमकी का जवाब भी माना जा रहा है। ट्रंप पुतिन को युद्ध विराम करने का मौका दे रहे हैं, लेकिन लगता है पुतिन पहले ही तय कर चुके हैं कि अमेरिका या यूरोप को किस तरह जवाब देना है। अमेरिकी एजेंसियों ने एक सैटेलाइट तस्वीर जारी की है। इन तस्वीरों से पुतिन के नए प्लान की जानकारी अमेरिका तक पहुंची है। सैटेलाइट की तस्वीरों से क्या पता चला है, आपको दिखाते हैं। और देखिए, रूसी सेना परमाणु प्रहार की तैयारी में है और इसका अंदाजा सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक बैरेंट सागर के एक द्वीप पर इन दिनों खास तैयारी चल रही है। वैंकोवर टेस्ट साइट पर रूस एक मिसाइल के परीक्षण की तैयारी में है। यूजनी द्वीप की सैटेलाइट तस्वीरों से दावा किया जा रहा है कि रूस बुरीवेस्निक मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है। बुरीवेस्निक मिसाइल परमाणु हमले में सक्षम है। साथ ही यह परमाणु संचालित मिसाइल क्रूज मिसाइल है, जिसकी वजह से इसकी रेंज बहुत अधिक हो सकती है। यह मिसाइल बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है। इसकी वजह से इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल है। अलास्का वार्ता के बाद भी यूक्रेन में ऐसे धमाके नहीं रुके, तो पहला एक्शन प्रतिबंधों का होगा। रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ऐसे में रूस इसका जवाब देने के लिए जंग का विस्तार कर सकता है। पहला विकल्प बेलारूस है। बेलारूस से परमाणु हमला कराया जा सकता है। बेलारूस पर प्रतिबंधों के दौरान रूस मदद कर सकता है। रूस के लिए एक और विकल्प है जो यूरोपीय देशों से घिरा है। कैलिनिनग्राद का कोई भी सिरा रूस की जमीनी सीमा से नहीं लगता। एक सुवाल्की कॉरिडोर है जो कैलिनिनग्राद को बेलारूस से जोड़ता है, जबकि लिथुआनिया और पोलैंड दोनों की जमीनी सीमा इससे लगती है। इसलिए दूसरा विकल्प कैलिनिनग्राद हो सकता है। रूस कैलिनिनग्राद को स्वतंत्र देश घोषित कर सकता है। वहां रिमोट से चलने वाली सरकार बनाई जा सकती है।
माना जा रहा है कि पुतिन के पास भविष्य के लिए कई विकल्प हैं जिसका इस्तेमाल होगा, लेकिन फिलहाल पुतिन भी ट्रंप को सीज फायर कराने का एक मौका देना चाहते हैं। पुतिन जिस टारगेट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो अब वार्ता से हासिल करना मुमकिन नहीं लग रहा है। यही वजह है कि नेटो के तमाम बेस हाई अलर्ट पर हैं। रूसी सीमा के करीब निगरानी बढ़ा दी गई है। रूस बॉर्डर के करीब फाइटर जेट हमेशा तैयार रहते हैं। नेटो अब रूस को उसी के अंदाज में जवाब देने की तैयारी में है। झड़पों की शुरुआत भी हो गई है। नेटो ने एक दिन पहले ही एस्टोनिया को लेकर रूस को सख्त संदेश दिया है। कैसे, ये आपको दिखाते हैं। तो नेटो रूस की झड़प की खबर एस्टोनिया बॉर्डर से आई है। रिपोर्ट के मुताबिक एस्टोनिया के करीब रूसी जेट उड़ान भर रहे थे। रूसी जेट को देखकर नेटो बेस से F-35 जेट ने उड़ान भरी। रिपोर्ट के मुताबिक एस्टोनिया के हमारी बेस से इटली के जेट ने उड़ान भरी थी। इन विमानों ने रूसी विमानों को चुनौती दी। इसके बाद रूसी जेट वापस लौट गए। बाल्टिक सागर के ऊपर नेटो ने पेट्रोलिंग तेज कर दी है। नेटो सेना की मौजूदगी का एहसास भी रूस को कराया जा रहा है। अलास्का वार्ता के ठीक बाद यूरोप के देश मीटिंग करेंगे। खासतौर से यूक्रेन के लिए आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। नॉर्वे भी रूस को बड़े खतरे के तौर पर देख रहा है और ये चेतावनी भी दी गई है कि भविष्य में रूस पश्चिमी देशों के लिए बेहद खतरनाक साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। तो कुछ घंटे बाद पुतिन और ट्रंप की मुलाकात होनी है। पूरी दुनिया की निगाहें मीटिंग पर हैं, जबकि इस बीच यूरोप में समीकरण बार बार बदल रहे हैं। खासतौर से यूक्रेन को मीटिंग में शामिल नहीं किए जाने पर यूरोपीय देश अमेरिका से असहमति जता रहे हैं। यूरोपीय देशों को डर है कहीं पुतिन की शर्तों पर अगर सीज फायर करार को ट्रंप ने मंजूरी दे दी तो यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इस बीच जेलेंस्की ने कहा कि अगर उन्हें शामिल नहीं किया गया तो युद्ध विराम नहीं हो सकता। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ट्रंप और पुतिन की वार्ता में युद्ध विराम का फॉर्मूला कैसे निकाला जाएगा, जबकि कई नेटो देश भी यूक्रेन को वार्ता में शामिल नहीं किए जाने से युद्ध विराम के विरोध में आ सकते हैं। तैयारी पूरी है। अलास्का पर हाई अलर्ट जारी है। अलास्का का एयर स्पेस नो फ्लाई जोन में तब्दील हो गया है। सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। कुछ ही घंटों में दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली देशों की सबसे ताकतवर शख्सियत मुलाकात करने वाले हैं। पूरी दुनिया में हलचल है, लेकिन नेटो में खलबली मची है। क्या ट्रंप पुतिन को युद्ध विराम के लिए तैयार कर पाएंगे? अगर ऐसा नहीं हुआ तो यूरोप में समीकरण बेहद तेजी से बदलेंगे। अगर युद्ध विराम नहीं हुआ तो पुतिन यूक्रेन की संपूर्ण तबाही के लिए परमाणु हमला भी कर सकते हैं। यूक्रेन को बचाने के लिए नेटो आया तो रूस नेटो में युद्ध शुरू हो सकता है। जेलेंस्की से नाराज होकर ट्रंप यूक्रेन की सैन्य मदद रोक सकते हैं। नेटो देशों को भी ट्रंप के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। अमेरिका यूरोप से सुरक्षा कवच हटा सकता है, यानी परमाणु ठिकाने शिफ्ट कर सकता है। दरअसल जेलेंस्की नहीं चाहते हैं कि पुतिन की शर्तों पर यूक्रेन युद्ध विराम को तैयार हो। इसके लिए जेलेंस्की नेटो की शरण में जा पहुंचे हैं। नेटो के कई देश खुद चाहते हैं कि संपूर्ण युद्ध विराम होना चाहिए। जेलेंस्की को भी मीटिंग में शामिल करना चाहिए जिससे वो अपनी शर्तें रख सकें। लेकिन हालात ऐसे बन रहे हैं कि ट्रंप पुतिन की सारी शर्तें मानकर युद्ध विराम करा सकते हैं। ऐसे में यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इस बीच जेलेंस्की ने यूरोप के देशों से मुलाकात करके नया प्लान तैयार किया है, जिससे यूरोपीय देश एकजुट होकर जेलेंस्की के समर्थन में बयान दे रहे हैं। इससे नेटो और अमेरिका में टकराव बढ़ सकता है। वैसे भी नेटो काला सागर में काफी आक्रामक है। क्रीमिया और रूस के दूसरे बंदरगाहों पर हमले के लिए ब्लूप्रिंट बनाकर यूक्रेन को दे रहा है।
साथ ही हाईटेक हथियार भी सप्लाई किए हैं। अब नेटो देशों की तरफ से युद्ध विराम को लेकर कई बयान सामने आए हैं, जिसमें जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है कि युद्ध विराम के लिए तैयार है, लेकिन यूक्रेन की सुरक्षा से समझौता मंजूर नहीं होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि युद्ध विराम वार्ता में ट्रंप पुतिन के साथ ज़ेलेंस्की को भी शामिल किया जाए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि पुतिन के दबाव में आकर इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं बदलना चाहिए। लगातार बदल रहे समीकरण को लेकर जब अमेरिकी प्रेसिडेंट से सवाल पूछा गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर पुतिन युद्ध विराम से पीछे हटे तो रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। हालात ऐसे हैं कि पुतिन को लेकर ट्रंप और दूसरे यूरोपीय नेताओं में दरार पड़ सकती है, जिससे अमेरिका और यूरोप की खाई गहरी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यह यूरोप में महाविध्वंस का संकेत है। अगर यूक्रेन ने युद्ध विराम करने में सहमति नहीं जताई तो ट्रंप सैन्य मदद रोक सकते हैं, साथ ही यूरोप से एटमी सुरक्षा कवच हटा सकते हैं। बेल्जियम में यूएस न्यूक्लियर बेस है जहां 15 B-61 परमाणु बम है, जिसकी रूस से दूरी 2253 किलोमीटर है। अमेरिका का दूसरा न्यूक्लियर बेस पोलैंड में है जहां 10 B-61 परमाणु बम रखे हैं, जिसकी रूस से दूरी 1223 किलोमीटर। इसके अलावा भी यूएस न्यूक्लियर बेस हैं जहां 15 B-61 परमाणु बम है, जहां से 1836 किलोमीटर दूर रूस पर कभी भी हमला किया जा सकता है। इसके अलावा इटली में यूएस न्यूक्लियर बेस पर भी 35 B-61 परमाणु बम रखे हैं। साथ ही नीदरलैंड्स में बने यूएस न्यूक्लियर बेस में 15 परमाणु बम है जो रूस से 2200 किलोमीटर दूर है। अब अमेरिका इन सभी परमाणु ठिकानों को बंद करके यूरोप को खतरे में डाल सकता है। अगर युद्ध विराम करार नहीं हुआ तो पुतिन की यह तस्वीर अलास्का रवाना होने से ठीक पहले की है। पुतिन ने अलास्का जाने से पहले अपने डेलीगेशन से मीटिंग की। इस दौरान विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, रक्षा मंत्री एंद्रे बेलोयुसोव, वित्त मंत्री एतनो सिलवानोव के अलावा पुतिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव और रशियन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड के सीईओ किरिल दिमित्रीव और दूसरे सदस्य शामिल थे। इस दौरान पुतिन ने ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा कि ट्रंप और वो शांति के लिए युद्ध रोकने को लेकर गंभीर हैं। संकेत तो मिल रहे हैं कि ट्रंप और पुतिन दोनों पूरी तैयारी के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं, जिससे 3 साल से ज्यादा वक्त से चल रहा युद्ध रोका जा सके। लेकिन यूरोपीय देशों में हड़कंप मचा है। अगर पुतिन की सारी शर्तें मान ली गई तो पुतिन आगे दूसरे देशों में भी ऐसा कर सकते हैं। इसलिए यूरोपीय देश इस कोशिश में हैं कि किसी भी तरह इस वार्ता को टाला जा सके या फिर यूक्रेन को नुकसान न झेलना पड़े। और ट्रंप और पुतिन में करार होने से अमेरिका यूरोप में दरार पड़ सकती है। पहली वजह है ज़ेलेंस्की युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं है। दूसरी वजह है ज़ेलेंस्की को अलास्का वार्ता में शामिल नहीं किया जा रहा है। तीसरी वजह है ज़ेलेंस्की के समर्थन में नेटो देश आ चुके हैं। चौथी वजह है अमेरिका के अलावा कई नेटो देश यूक्रेन को लगातार हथियार सप्लाई कर रहे हैं। जबकि पांचवी वजह है अगर सीज फायर डील हो गई तो अमेरिका रूस से कई प्रतिबंध हटा लेगा, जिसको लेकर कई यूरोपीय देश विरोध में। अब अगर यूक्रेन और नेटो मिलकर वार्ता विफल कराने का प्लान कर रहे हैं तो इससे ट्रंप की नाराजगी भी उन्हें झेलनी पड़ सकती है। अगर ट्रंप ने सैन्य मदद से पूरी तरह हाथ खींच लिया तो यूक्रेन सिर्फ नेटो के दूसरे सदस्यों के सहारे लंबा युद्ध नहीं लड़ सकता। इसकी सबसे बड़ी वजह है नेटो देशों के पास फंड की भी कमी है और अभी तक बड़े स्तर पर हथियारों का प्रोडक्शन शुरू नहीं कर पाए हैं, जबकि अभी तक हथियारों के लिए अमेरिका पर ही अधिकतर देश निर्भर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका के पीछे हटने से रूस यूक्रेन पर हमले बढ़ाएगा और ज़ेलेंस्की को सरेंडर के लिए मजबूर करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि 1 इंच जमीन भी ना देने के लिए कहने वाले ज़ेलेंस्की 1-1 इंच जमीन को ना तरस जाएं, क्योंकि ट्रंप वार्ता में ज़ेलेंस्की को शामिल करने की नेटो की डिमांड खारिज कर चुके हैं। हालांकि ट्रंप ने आश्वासन दिया है कि वार्ता के अगले दौर में ज़ेलेंस्की को शामिल किया जाएगा और उनके बिना करार नहीं होगा। लेकिन सवाल उठ रहा है, क्या ज़ेलेंस्की युद्ध खत्म करने के लिए यूक्रेनी इलाकों का विलय
रूस में कराने के लिए सहमत हो पाएंगे, जबकि ट्रंप यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी देने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। तो रूस में भीषण ड्रोन हमले कर ज़ेलेंस्की और उनकी सेना पुतिन और ट्रंप की मुलाकात को विफल करने का प्रयास कर रही है। पुतिन को पूरा डोनेट्स्क चाहिए, लेकिन ज़ेलेंस्की रूस को 1 इंच जमीन भी देने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में जिस वक्त पुतिन अलास्का पहुंच रहे हैं, उसी वक्त रूसी सेना ने बारूदी मिशन लॉन्च कर डोनेट्स्क पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि अगर अलास्का वार्ता में पुतिन की मांगे पूरी नहीं हुई तो कुछ भी हो सकता है। कुछ ही घंटों बाद अलास्का वार्ता होने जा रही है। कुछ ही घंटों बाद ट्रंप और पुतिन के बीच मुलाकात होगी। वो मुलाकात जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, लेकिन इस मुलाकात से पहले ही युद्ध की आग बहुत भड़क गई है। अलास्का वार्ता से ठीक पहले रूस और यूक्रेन में हमले तेज हो गए हैं। रूसी सेना हमले कर यूक्रेन की जमीनों पर कब्जा कर रही है, तो रूसी धरती पर विस्फोट कर यूक्रेन ट्रंप पुतिन वार्ता को डिरेल करने में जुटे हैं। पुतिन लुहांस्क और डोनेट्स्क पर रूस का नियंत्रण चाहते हैं। युद्ध विराम के लिए पुतिन की शर्त भी यही है। ज़ेलेंस्की रूस को 1 इंच जमीन भी देने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि अब बारूदी हमला कर रूस डोनेट्स्क पर कब्जा कर रहा है। रूस ने डोनेट्स्क के अंतिम सिरे तक अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। अब केवल पोक्रोवस्क और बेलोजेर्स्क की जंग बची है। पोक्रोवस्क में यूक्रेनी सेना फंस चुकी है। डोब्रोपिलिया से आगे बेलोजेर्स्क पर कब्जा करने का मिशन छिड़ चुका है। यहां कब्जा होते ही रूस T0515 हाईवे पर कब्जा कर लेगा। इस हाईवे पर कब्जा हुआ तो यूक्रेनी फोर्स की सप्लाई लाइन कट जाएगी। डोनेट्स्क के साथ साथ रूसी सेना यूक्रेन में कई फ्रंट पर एक साथ भीषण हमले कर रही है। चेर्निहिव में रूस ने ड्रोन हमला कर यूक्रेन की कमांड पोस्ट को तबाह कर दिया। क्रास्नोपोल में रूस ने यूक्रेन की मोर्टार यूनिट को खत्म कर दिया। सूमी में रूस ने Su-34 से बमबारी कर यूक्रेन के ड्रोन सेंटर को समाप्त कर दिया। डीप्रो में रूसी सेना ने यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर ड्रोन की बरसात की। खेरसोन में रूसी विस्फोट की वजह से यूक्रेन के 12 सैनिकों की मौत हो गई। लीमन में रूसी सेना ने उस इलाके पर कब्जा कर लिया जो यूक्रेनी फोर्स का गढ़ था। यूक्रेनी फोर्स एक तरफ अपनी जमीनों को बचाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ रूस में हमले कर अलास्का वार्ता को डिरेल करने का प्रयास कर रही है। यूक्रेन ने रूस के 8 प्रांतों में ड्रोन की बरसात की। विस्फोट की वजह से रूसी शहर दहल गए। कुर्स्क में ताबड़तोड़ हमले कर यूक्रेन रूसी सेना की सप्लाई लाइन काटने का प्रयास कर रहा है। बेलगोरोद में यूक्रेन ने रूस के सैन्य ट्रेनिंग सेंटर को ध्वस्त कर दिया। वोल्गोग्राद में यूक्रेन ने ड्रोन से विस्फोट किया। अटैक की वजह से रूसी ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। सोची में धमाकों की वजह से कई इमारतें जलने लगी।
यूक्रेनी फोर्स ने रोस्तोव को टारगेट किया तो कई बिल्डिंग बर्बाद हो गई। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन ने रूस के 16 सैनिकों और 7 हथियारों को खत्म कर दिया। यूक्रेनी सेना ड्रोन से हमले कर रही है तो यूक्रेनी इंटेलिजेंस रूस में सबोटाज हमले करने की फिराक में है। इसका खुलासा तब हुआ जब रूस के कई शहरों से यूक्रेनी एजेंट गिरफ्तार हुए। रूस के अलग अलग शहरों से 1 दर्जन यूक्रेनी एजेंट गिरफ्तार किए गए हैं। रूसी एजेंसियों के मुताबिक ये एजेंट रूस के सैन्य और ऊर्जा ठिकानों पर हमला करने के फिराक में थे, लेकिन वक्त रहते इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अलास्का वार्ता विफल हो, युद्ध विराम ना हो। इसके लिए यूक्रेन ने पूरी ताकत झोंक दी है। बावजूद इसके अगर रूस की शर्तों पर युद्ध विराम होता है, अगर ट्रंप पुतिन की शर्तें मानते हैं तो ये यूक्रेन और यूरोप को स्वीकार्य नहीं होगा। यूरोप और यूक्रेन बिना अमेरिका के रूस के खिलाफ बड़ी जंग छेड़ सकते हैं। इसके बाद रूस और यूरोप में सीधी जंग छिड़ जाएगी, वही जंग ज़ेलेंस्की को जिसका इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और पुतिन युद्ध के बाद से रूस के बाहर बहुत ही कम दौरे पर गए हैं। इसी वजह से अलास्का को लेकर भी रूसी एजेंसियां सतर्क हैं। रूस अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम रूस की एजेंसियों ने किए हैं। वार्ता के बाद भीषण जंग न छिड़ जाए, इस आशंका में रूस में पुतिन के घर और दफ्तर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। न्यूक्लियर बंकर को भी एक्टिव कर दिया गया है और दूसरी तरफ ट्रंप भी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ आ रहे हैं और अमेरिकी एजेंसियों ने भी सुरक्षा के लिए काफी पुख्ता इंतजाम किए। तैयारी ऐसी जैसे किसी बड़े युद्ध की शुरुआत होने वाली है। बहुत दिनों बाद दुनिया के 2 शक्तिशाली देशों की एजेंसियां एक ही लोकेशन की सुरक्षा के लिए काम कर रही हैं। अलास्का में एक तरफ ट्रंप के आने की वजह से अमेरिका की तीनों सेनाएं तैनाती बढ़ा चुकी हैं, तो दूसरी तरफ पुतिन की वजह से रूसी एजेंसियों ने सुरक्षा में कहीं कोई कमी नहीं रहने दी। रूस की सीमा के भीतर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। ट्रंप के सभी घर और दफ्तर तक को सुरक्षित बनाया गया है। पुतिन के बंकर, हाइडआउट की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। रूस में कई सीक्रेट जगह हैं जहां पुतिन कई बार रहते हैं, लेकिन जिन जगहों को पूरी दुनिया जानती है उनकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। वल्दाई में भी पुतिन का एक आलीशान महल है। अब इसकी सुरक्षा मॉस्को से भी सख्त कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन के महल के पास 12 एयर डिफेंस तैनात हैं। रूसी सेना ने पंजशीर एयर डिफेंस की तैनाती की है। 2024 तक यहां सिर्फ 2 एयर डिफेंस तैनात थे। पुतिन के हवाई रूट को भी खास रणनीति के तहत बनाया गया है। पुतिन को अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र से दूर रखने पर पूरा ध्यान दिया गया है। पुतिन की सुरक्षा को लेकर तमाम चीजें बेहद सीक्रेट रखी गई हैं। लेकिन रूट और मीटिंग की सुरक्षा के साथ रूस को भीषण युद्ध की भी आशंका है। रूस के तमाम अंडरग्राउंड सेफ हाउस को एक्टिव कर दिया गया है। रूस ने आपात स्थिति से निपटने के लिए तीनों सेनाओं को वॉर रेडी रखा है। पुतिन के दौरे के लिए खास तौर से कमांड सेंटर बनाया गया है। रूस में यूराल के पहाड़ों के बीच परमाणु कमांड सेंटर भी अलर्ट मोड में है। यहां 2 न्यूक्लियर कमांड सेंटर मौजूद हैं। परमाणु कमांड सेंटर से परमाणु बमों को कंट्रोल भी किया जाता है। बंकर में नई तकनीक का संचार सिस्टम लगाया गया है। एटम बम से हमला करने पर भी बंकर को भेदा नहीं जा सकता। बंकर सिर्फ बमों का गोदाम नहीं होगा, बल्कि बंकर से पलटवार भी किया जा सकता है।
यानी पुतिन पर खतरे की भनक लगते ही रूस परमाणु हमले के लिए भी तैयार रहेगा। दुनिया के कई देश इसे तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी मान रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका भी अपने राष्ट्रपति के दौरे के प्रोटोकॉल से 4 कदम आगे बढ़कर काम कर रहा है। अमेरिका ने भी इस मीटिंग के लिए अलग कमांड सेंटर बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और क्या यूक्रेन में ज़ेलेंस्की का शासन समाप्त होने जा रहा है? क्या अलास्का में पुतिन ट्रंप की बैठक के बाद ज़ेलेंस्की की कुर्सी छिन सकती है? इस बात का जवाब कोई और नहीं बल्कि यूक्रेन के बड़े नेता और सांसद दे रहे हैं। तो सवाल यही है कि आखिर वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से अब ज़ेलेंस्की का सत्ता में बने रहना संभव नहीं है? इस सवाल का जवाब दे रही है हमारी एक्सक्लूसिव स्टोरी। क्या अलास्का वार्ता के बाद युद्ध की आग शांत हो जाएगी? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या पुतिन ट्रंप की मुलाकात के बाद यूक्रेन में ज़ेलेंस्की का शासन समाप्त हो जाएगा? यूक्रेन के पूर्व प्रधानमंत्री और तमाम सांसदों को तो यही लगता है। Минулого тижня я вийшов на майдан вперше ніж Цінної незалежності, антикорупційних. यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की सरकार जा सकती है। इसका एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। ट्रंप पर सीज़फायर लागू कराने का दबाव है, लेकिन ज़ेलेंस्की पुतिन और ट्रंप के सामने झुकने को तैयार नहीं। सुना आपने, ज़ेलेंस्की ऐलान कर रहे हैं कि वो ना तो रूस को अपनी जमीन देंगे और ना ही सरेंडर करेंगे। ऐसी स्थिति में ट्रंप ज़ेलेंस्की को सत्ता से हटाने का मिशन शुरू कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की की सत्ता 3 कारणों से छिन सकती है। अगर ज़ेलेंस्की ने पुतिन और ट्रंप की शर्तें मानी तो यूक्रेनी जनता विद्रोह कर देगी। अगर शर्तें नहीं मानी तो यूक्रेनी सेना ज़ेलेंस्की का तख्ता पलट कर देगी, क्योंकि यूक्रेनी फोर्स लंबी जंग से थक चुकी है। तीसरा कारण है भ्रष्टाचार। घोटाले के आरोप में ज़ेलेंस्की पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। Я виходжу з депутатської фракції «Слуга народу». Ціною життів кращих наших यूक्रेन के बड़े नेताओं का यही मानना है। यूक्रेन के पूर्व प्रधानमंत्री निकोले अजारोव ने कहा है कि युद्ध विराम के बाद ज़ेलेंस्की की कुर्सी छिन जाएगी। यूक्रेनी सांसद अन्ना कोरोखोद ने कहा है कि अलास्का वार्ता के बाद यूक्रेनी सेना ज़ेलेंस्की का तख्ता पलट कर सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि युद्ध विराम होता है तो भी और नहीं होता है तो भी ज़ेलेंस्की का शासन समाप्त होगा। इस बात की आशंका हर बीतते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। जब से युद्ध शुरू हुआ है तभी से ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू कर रखा है। ज़ेलेंस्की का कार्यकाल मार्च 2024 में ही खत्म हो चुका है। बावजूद इसके उन्होंने युद्ध के नाम पर न सिर्फ देश में मार्शल लॉ लागू कर रखा है, बल्कि नियमों के खिलाफ सत्ता में भी बने हुए हैं। ट्रंप कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि ज़ेलेंस्की गैर कानूनी तरीके से सत्ता में बने हुए हैं। यूक्रेन में चुनाव होना चाहिए, लेकिन अब तक चुनाव नहीं करवाए गए हैं। यही वजह है कि ट्रंप ज़ेलेंस्की से कुर्सी छीन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।